हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज हमारी दूसरी क्लास में, जिसका नाम है कैंडल इंटेलिजेंस एंड प्राइस एक्शन। दोस्तों, इस क्लास का हमारा जो टारगेट है वो हमें कैंडल को समझना और कैसे वो फॉर्म होती है ये जानना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने कैंडल्स को सही ढंग से पढ़ना सीख लिया ना, तो आपको लिटरली किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज जो इंडिकेटर्स होते हैं वो तब बनते हैं जब वो पर्टिकुलर प्राइस आ चुका होता है, यानी कि पास्ट डेटा के ऊपर इंडिकेटर्स जो हैं काम करते हैं। पास्ट डेटा के ऊपर इंडिकेटर्स काम करते हैं। लेकिन जो कैंडल्स बनती है दोस्तों, वो रियल टाइम बनती है। और आपने जैसे पहली क्लास के अंदर कोटेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिक्स सीखे, कैसे क्या चीज़ काम करती है, वैसे इस क्लास के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कैंडल्स जो है वो कैसे फॉर्म होती हैं, कितने टाइप्स की कैंडल होती है और कैसे बनती है। इस वीडियो में आज हम आपको कैंडल रीडिंग समझाएंगे, जो कि ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है। क्योंकि अगर आपने एक बार कैंडल रीडिंग सीख ली, देन उसके बाद में आपको प्राइस एक्शन अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैंडल एक्चुअल में होती क्या है। दोस्तों, कैंडल जो होती है ना, देखो जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रेड ग्रीन जो बन रहे हैं ना, ये इनको दोस्तों कैंडल कहते हैं। ग्रीन का मतलब होता है प्राइस अप साइड जा रहा है, और रेड का मतलब है प्राइस डाउन साइड जा रहा है। तो ये जो कैंडल्स होती है, कैंडल्स का जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअली प्राइस का मूवमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये जो प्राइस है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, ये कंटिन्यूसली हर हर पार्शियल सेकंड में चेंज हो रहा है। जिसके कारण ये हमें पता लग रहा है कि जो ये पर्टिकुलर पेयर है यूएसडी आईएनआर, इसका जो प्राइस है अभी क्या चल रहा है। अगर वो ग्रीन फॉर्म होती है, इसका मतलब कैंडल का प्राइस है जो बुलिश हो रहा है, और अगर रेड फॉर्म होती है, इसका मतलब जो है ये है बेरिश हो रहा है। दोस्तों, एक जो कैंडल होती है, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, राइट। तो जो कैंडल होती है उसमें मेन मेन एक्चुअली क्या कितने पार्ट्स होते हैं कैंडल के। तो कैंडल के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है उसका बॉडी पार्ट, जो ये कंप्लीट आपको फील्ड एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी। और दूसरा होता है इसका विक पार्ट। विक में अपन एक पार्ट होता है अपर विक, एक होता है लोअर विक। तो इस तरीके से हमने कैंडल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें उसका मेन पार्ट रहता है बॉडी का, और अपर विक और लोअर विक। ये तीन जो है मेन पार्ट होते हैं कैंडल के। अब आप ये समझिए कि जो ग्रीन कैंडल है इसका क्या मतलब है, और ये जो रेड कैंडल है इसका क्या मतलब है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं और वो प्राइस को अप साइड मूव करवा रहे हैं। रेड कैंडल का क्या मतलब है कि जो बायर्स हैं इसमें नहीं हैं, और जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं और वो प्राइस को नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं, राइट। ये नीचे की तरफ यहाँ पे प्राइस आया। तो इस तरीके से ये ग्रीन और रेड कैंडल्स फॉर्म होती हैं। इसमें सबसे मैं आपको वीआईपी पॉइंट ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जो एक कलर होता है ना, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाता है, हमेशा याद रखना। ये कभी भी आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाता मार्केट की, कि इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है इसके पर्टिकुलर कैंडल की। हमेशा याद रखना ये बात। कैंडल से आपको सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन का पता लगेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का, कि प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है, ना कि आपको स्ट्रेंथ का पता लगता है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो होता है कि स्ट्रॉन्ग वीक क्या होती है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है और वीक कैंडल क्या होती है। दोस्तों देखो, आप किसी भी चार्ट में चले जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड की इसमें आपको कैंडल्स बनी हुई दिखाई देगी। कोई बहुत ही बड़ी कैंडल बनी हुई दिखाई देगी ग्रीन कलर की, कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल दिखेगी, कोई ग्रीन छोटी सी कैंडल दिखेगी, कोई रेड कलर की छोटी कैंडल बनी हुई दिखेगी। तो ये जो कैंडल्स डिफरेंट डिफरेंट बन रही है, इन सबके अपने अपने मीनिंग होते हैं, और जब तक आपको इनके मीनिंग समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको प्राइस मूवमेंट का नहीं पता चलेगा। बड़ी बॉडी जो बनती है ना किसी भी कैंडल के अंदर, जैसे स्क्रीन कैंडल में आप देखिए बड़ी बॉडी बन रही है, इसका मतलब जो है प्राइस जो है बुलिश है और अप साइड मूव कर रहा है। एक मिनट, मैं इस ऑटो स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देता हूँ ताकि चार्ट बार बार मूव ना हो। जैसा कि आपको मैं इन दो कैंडल के एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। देखिए, ये जो दो कैंडल्स हैं इनका आप एग्जांपल समझिए। इनमें आपको एक तो रेड कैंडल दिख रही है और एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। रेड कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है कि उसने प्राइस को डाउन साइड मूव कर दिया, ओके। और ग्रीन कैंडल जब जैसी स्टार्ट हुई, तो वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने प्राइस को अप साइड मूव कर दिया।
तो दोस्तों बड़ी बॉडी का मतलब होता है कि प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, और छोटी विक का मतलब होता है कि जो कैंडल जो बनी है बहुत स्ट्रांग बनी है। दोनों ही केसेस में ऐसा होता है, रेड में भी और ग्रीन में भी। राइट दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ वीक कैंडल का। देखिए, ये जो कैंडल पर्टिकुलर आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली मैं आपको मार्क कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये इसको बोलते हैं सर डॉजी कैंडल। राइट, इसमें देखिए इसकी बॉडी नहीं है, इस कैंडल की बॉडी नहीं है, जैसी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर ये क्लोज हुई है। राइट, लेकिन देखिए इसका जो प्राइस मूवमेंट है ये अप साइड गया, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने वापस से इसको पुश किया नीचे तक, लेकिन वापस से बायर्स ने एंट्री मारी। तो आप देखिए इस एक कैंडल के अंदर तीन काम हुए हैं, प्राइस ऊपर गया, प्राइस डाउन साइड गया, फिर प्राइस वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो इसका मतलब ये जो कैंडल बनी है ग्रीन तो बनी है पर ये बहुत वीक कैंडल है। ऐसी ही आपको रेड कलर में मैं दिखाता हूँ सेलिंग जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो। आप ये देख सकते हैं, ये कैंडल जब स्टार्ट हुई थी तो प्राइस नीचे की तरफ गया, और कितना नीचे की तरफ गया, लेकिन बायर्स ने वहाँ पर क्या किया, वापस से पुश किया, प्राइस को अप साइड ले गए। हालांकि कैंडल रेड ही बनी है, लेकिन ये वीक रेड कैंडल है। और देखिए इसके बाद में आपको ग्रीन कलर की कैंडल भी दिख रही है। अगर यही स्ट्रांग होती तो आपको नीचे कंटिन्यूएशन दिखता है रेड कलर का। जैसे ये कैंडल जब रेड बनी है, इसके बाद में देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल आई है। तो इस तरीके से कैंडल्स का आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या कैसे काम करती है और वीक कैंडल कैसे काम करती है, और आपको चार्ट के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब आप ये कैंडल्स के डिफ्रेंशिएशन को आप सीख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की कैंडल्स को सीख जाएंगे कैसे बनती है और क्या आपको कैंडल बताना चाह रही है, आप मार्केट का पूरा गेम अपने आप समझ जाएंगे। और दोस्तों मेन चीज़ यही होती है, जब मार्केट का गेम आपको समझ में आ जाता है तो आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। भले ही वो रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, आपको प्राइस का मूवमेंट समझ में आना चाहिए, एक कैंडल में कैसे प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। अगर आपने मूवमेंट समझ लिया तो कैंडल कैसे बन रही है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखिए, ये ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ से जब चली तो बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने इस कैंडल को पुश किया, पूरी बॉडी बनती गई और बहुत अपसाइड तक बनी, यहाँ तक बनी। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि जो सेलर्स हैं उन्होंने अपना एंट्री ली और वापस से इसको पुश करना स्टार्ट किया। जो कैंडल पहले ऊपर तक बन रही थी, फुल बॉडी विक बन रही, फुल बॉडी कैंडल बन रही थी, अब वो वापस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आई जहाँ तक सेलर इसको नीचे ले जाके जा सकते हैं, लेकिन नीचे बायर स्ट्रांग थे इसलिए कैंडल जो है इसने ऊपर एक छोटी विक दे दी और ऐसा फॉर्म किया। तो दोस्तों यह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, ग्रीन कैंडल है, और ऊपर से इसमें एक विक है, इसका मतलब इसमें ऊपर से सेलर्स ने भी एंट्री ली है। और जो नेक्स्ट कैंडल है उसको आप देख सकते हैं, जब ये फॉर्म होनी स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्राइस ऊपर तक गया था, लेकिन जब जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग थे, उन्होंने इसको पुश किया और इतना पुश किया कि ये कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो दो कैंडलें हैं ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल और एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल। और आपको इसका प्राइस का मूवमेंट भी देखो समझ में आया होगा, जैसे मैंने आपको समझाया, जितनी बड़ी विक होगी उतना ही उसमें अपोजिट पार्टी प्रेजेंट रहेगी। राइट, इसमें जैसा ये इस कैंडल का मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था, सेलर्स ने अपने स्टार्ट करी सेलिंग करना। जब सेलर्स ने अपनी यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी, प्राइस हल्का सा ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे तक ले गए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, अपोजिट पार्टी मौजूद थी वहाँ पे, उन्होंने वापस बाइंग ऑर्डर्स लगाने स्टार्ट किए, कैंडल वापस ऊपर तक आई, और यहाँ पर जब टाइम जैसे ही पूरा हुआ यहाँ ये क्लोज हो गई। तो इतना बड़ा विक आया, इसका मतलब ये जो सेलिंग थी ये स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये एक वीक सेलिंग कैंडल थी। राइट, इसी तरह मैंने आपको दो रेड ग्रीन कैंडल में भी ऐसे ही होगा। देखिए ये कैंडल जो फॉर्म हुई है इसमें कितनी बड़ी विकाई है ऊपर से, इसका मतलब यहाँ पर इस एरिया के अंदर सेलर प्रेजेंट थे जिन्होंने इस कैंडल को पूरा नीचे तक पुश किया जहाँ तक वो कर सकते थे। तो इस तरीके से ये एक वीक बाइंग कैंडल बनी है, ये भी एक वीक बाइंग कैंडल बनी है, और ये देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी है। तो चार्ट कोई भी किसी भी पेयर का चार्ट हो, आपको ये देखना है कि किस प्रकार की कैंडल्स बन रही हैं और वो कैसे काम कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए मैंने नया पेयर खोला है और इसमें हमको ये देखिए दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स हैं। देखिए ऊपर से छोटा सा विक है, फिर बाइंग कंटिन्यू हुई, कितना बड़ा कैंडल बना, छोटी सी विक है ऊपर से, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। और ये देखिए जैसे ही ये एक नई जो कैंडल है ये जैसे ही स्टार्ट हुई, इसमें एक बड़ी सारी विक है, देखिए ऊपर की तरफ, प्राइस गया ऊपर तक, लेकिन जब ये ग्रीन थी
तो फिर सेलर्स ने एंट्री मारी और इसको नीचे तक पुश किया। एक ग्रीन कैंडल जो थी वो कैसे रेड में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार का जो ये मूवमेंट है कैंडल्स का, आपको यही समझना है और इसको समझने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव करता है। राइट दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स में एंट्री किस हिसाब से लेनी होती है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी एसेट हो, भले आपका वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे आपका इंडियन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, कैंडल्स को देख के आपको अपना एंट्री एग्जिट को डिसाइड करना होता है। तभी वो पर्टिकुलर ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है, नहीं तो आप लॉस में जाते हैं। देखिए, इस चार्ट को मैं आप थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। राइट, देखिए ये जो प्राइस था पहले अपसाइड से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा सा अपसाइड मूव किया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, फिर डाउन साइड में इसमें सेलिंग आई, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन आया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर जो प्राइस का ये मूवमेंट है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। और प्राइस मूवमेंट को देखकर, मतलब मार्केट को चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि अपना जो चार्ट है अब किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और उसके अकॉर्डिंग आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, सपोज़ कीजिए कि मैं अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ और प्राइस नीचे की तरफ मूव होता है, तो ये जो एरिया है ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल एरिया होगा। राइट, और वहीं पर अगर सपोज़ कीजिए कि चार्ट अभी यहाँ चल रहा है और मैं डाउन साइड अगर मैं डाउन साइड मेरी ट्रेड को प्लेस करता हूँ, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया है, मार्केट गया है अप साइड। तो ये जो मेरी ट्रेड है ये लॉस हो जाएगी। तो कैंडल्स को देख के और चार्ट मूवमेंट को देख के आपको समझना पड़ेगा कि आपको एंट्री किस तरफ लेनी है, तभी वो ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी आपके लिए प्रॉफिटेबल। अब सर इसमें अपन क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? देखो, बिगिनर्स जो होते हैं, जो इनिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, देखो कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, हम क्या करते हैं कि हम कैंडल्स देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ले लेते हैं। हम कुछ मार्केट का मूवमेंट नहीं देखते, कोई चार्ट का मूवमेंट नहीं देखते, प्राइस कैसे चल रहा है ये नहीं देखते, बस एंट्री ले लेते हैं। क्या फिर हम क्या करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कैंडल में विक्स आ रही है तो हम उसको भी ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ कंटिन्यूसली रेड आ रही थी, यहाँ जैसे ग्रीन आई, हमने नीचे ले लिया, हमने विक्स को नहीं देखा। विक्स हमें बता रही है कि यहाँ पे बायर्स मौजूद है और हम नीचे डाउन साइड एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, और एक गलती हम क्या करते हैं कि हमको हर कैंडल पे ट्रेड लेना होता है, जल्दबाजी रहती है पता नहीं किस चीज़ की। कोई चार्ट नहीं देखते, कोई मार्केट मूवमेंट नहीं देखते, बस फटाफट हमें एंट्री लेनी होती है। इस तरीके से हमें बिना ट्रेंड देखे ट्रेड नहीं लेनी है। ये बात आप जितना जल्दी समझेंगे आप उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बनेंगे। अब मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। सिंपल सा एक रूल है जिसको आप याद रखिए। कैंडल जो है ना अपनी कहानी खुद बताएगी आपको। आपको बस कैंडल को समझना है। अगर आप उसको समझ गए ना तो ट्रेड आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगी। राइट, अब बोलो सर आपने बोला कि ट्रेड आपके लिए क्लियर हो जाएगी, कैंडल सब कहानी बताती है, इसका मतलब क्या है? देखो एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, इन कैंडल्स के अंदर नीचे कितना बाइंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है। मार्केट ने अप साइड मूव जाना चालू किया और अभी भी ये प्रेशर दिखा रहा है। देखिए मार्केट अप साइड जा रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर मैं प्रॉपर तरीके से कैंडल का एनालिसिस कर लूँगा तो मेरे लिए वो ट्रेड लेना बहुत ईजी हो जाएगा। सर आप तो कह रहे थे कि नीचे बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो हमें एंट्री लेनी है अप साइड के लिए, लेकिन यहाँ तो मार्केट डाउन आ रहा है। तो हमें यही चीज़ समझनी है कि अप और साइड में जो विक दिख रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके अपोजिट की एंट्री बनानी है। राइट, हमें उस पर्टिकुलर मार्केट मूवमेंट को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा और उसके बाद में ही हमको हमारी ट्रेड बनानी है। बोलो सर ये तो मेरे लिए कन्फ्यूजिंग हो गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चार्ट के अंदर जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है और पीछे पास्ट में क्या डेटा चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी है। राइट,
तो इस तरीके से चार्ट के ऊपर कैंडल फॉर्म होती है और हमें हमारी एंट्री लेनी होती है। अब यहाँ देखिए, ये जो चार्ट है जहाँ पर ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही है, अब अगर मैं इसमें और अपसाइड की मूव लूँगा या अपसाइड का ट्रेड प्लेस करूँगा तो चांसेस ये हैं कि जो मेरी ट्रेड होगी वो लॉस हो जाएगी। मैं आपको लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ, क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, देखो मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है और अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करता है। मैं अगर बिना देखे ट्रेड प्लेस करूँगा तो क्या होगा कि अगर मैं मार्केट की लिक्विडिटी वगैरह को नहीं समझूंगा तो मेरे लिए वो लॉस ही क्रिएट करेगी। अब यहाँ पर अगर जब मैं प्रॉपर तरीके से चार्ट पैटर्न समझ जाऊँगा तो मुझे एंट्री लेने में बड़ी आसानी होगी। एक तरीके से लोगों को फंसाने के लिए भी हो सकता है कि रेड दिखा रहा है पर लास्ट में अपसाइड मूव कर जाए, लेकिन देखिए प्राइस लास्ट के 1 सेकंड में कैसे नीचे की तरफ आया और कैसे प्राइस अब कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अब एक जो बिगिनर ट्रेडर है उसने देखा कि यार ग्रीन कैंडल बन रही है, यही मौका है और मुझे मेरी ट्रेड प्लेस कर देनी चाहिए। मैंने ना तो मेरा कैपिटल देखा, ना मैंने कैंडल की मूवमेंट देखी, ना मैंने चार्ट का क्या प्राइस फॉर्म रहा वो देखा, बस मैंने फटाफट ट्रेड ले ली और रिजल्ट आपके सामने है, देखो। और ये बाइनरी ट्रेडिंग है तो इसमें 1 या 0 चलता है। अगर ट्रेड मेरे सीध में नहीं आई है तो मैं लॉस खाऊंगा। देखिए अब ये देखिए एग्जांपल देखिए कैसे रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल में चेंज हो गई। मतलब स्टार्टिंग में जब ये कैंडल चली थी तब ये रेड थी, बट वहाँ पर बायर्स आ गए अचानक से और उन्होंने वापस से इसको पुश करना चालू कर दिया और कैंडल ने अपसाइड मूव करना चालू कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, आप इसमें मूवमेंट में देख सकते हैं कि ऊपर से सेलर भी प्रेजेंट है। जो भी एक मिनट आधे सेकंड पहले ग्रीन कैंडल थी वो रेड में क्लोज हुई है। तो इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पर बायर्स मौजूद हैं, कहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं। ये देखिए ये कैंडल ऊपर तक गई, ग्रीन कैंडल थी, लेकिन अब जब सेलर वहाँ पे मौजूद हो गए हैं तो वो इसको रेड में टर्न कर रहे हैं। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, देखिए बायर्स और सेलर्स के बीच में। इसको आपको ऐसे समझना है, ये जो ऑर्डर्स लगते हैं ना सर, बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की जो कैंडल है ये मूव करती है और वो रेड या ग्रीन में टर्न होती है, रेड या ग्रीन में चेंज हो जाती है। अब जो भी पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये कैंडल जो है क्रिएट होगी। अब देखिए अचानक से सेलर्स ने बायर्स ने एंट्री मारी थी तो इसको अप साइड मूव कर गए, देखिए कैसे ऊपर तक तरफ लेके जा रहे हैं। देखते हैं लास्ट में क्या बनता है, और बायर्स ने इसको ग्रीन ही बनाया है। देखिए ये अब हमारी ये वाली जो ट्रेड्स है ये हमारी विन हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए सेलिंग के बाद में 2 कैंडल्स रेड आई, बट बायर्स ने यहाँ पुश किया अगेन इस कैंडल को जो कि रेड में टर्न हो रही थी, वापस से इसको बायर्स ने पुश किया और लास्ट में इसको ग्रीन में क्लोज किया। और मार्केट देखिए अब भी अपसाइड मूव कर रहा है। अब बोले सर ये कितना ऊपर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से रिवर्सल लेगा, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको हमारी अलग आने वाली क्लासों में बताऊंगा। बट हमारी इस क्लास का मेन जो टारगेट था आपको समझाना ये था कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, कितने टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है, कैसे काम करती है, कैसे उसका प्राइस मूवमेंट होता है। इस क्लास में हमने आपको ये समझाया। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।